से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। पत्थरों का हसीन शाहकार हिंदुस्तान अपनी इस विरासत पर जितना भी नाज करे कम है। आगरा शहर की शिनाख्त, शाही खानदानों की हसीन यादें, मुगलों के सुनहरे माजी का जामिन आगरा का लाल किला। यह महज किला नहीं है बल्कि इसके लाल पत्थरों में नक्श है सदियों की तारीख, वो तारीख जिसे हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। सारे जहां में धूम के आज के एपिसोड में हम आगरा के इसी तारीखी लाल किले के सफर पर चलेंगे। आगरा का ये किला अपनी दिलकशी और वुसअत की वजह से इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये किला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में भी शामिल है। ये लाल पत्थरों का शाहकार है। एक हसीन मुजस्समा है जो हिंदुस्तान की अजीम विरासत का शाहिद है। यह किला तकरीबन 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसकी दीवारें 70 फीट ऊंची हैं। अगर इसकी बाहरी दीवारों को देखें तो यह तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबी है। इस तारीखी इमारत की तामीर को 400 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर गया। लेकिन इसकी अजमत और दिलकशी हनूज कायम है। अब न तो इसके मेमार हैं और न ही वो हुक्मरान। लेकिन अपने अहद की तारीख अपने सीने में पोशीदा किए हुए है ये इमारत। आगरा किला अकबर ने अकबराबाद के नाम से इस किले को बनाया था। एक तो ये कि इसमें पहली बार रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ है किले की दीवारों में। इसके पहले रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किले की दीवारों में नहीं हुआ था, तो सुरक्षा की नज़र से बनाया नहीं गया था। इसको रिहाइश की नज़र से बनाया गया था, जिसमें बाद में शाहजहां ने इजाफ़ा किया। शाहजहां ने संगमरमर के जितनी इमारतें हैं उसमें मस्जिद, मोती मस्जिद है या दीवान ख़ास है या मुसम्मम बुर्ज है, ये उसमें शाहजहां ने इजाफ़ा किया था। मुगलों की आमद से पहले इस किले में राजपूतों की हुक्मरानी हुआ करती थी और उस जमाने में इसका नाम बादलगढ़ था। लेकिन जब सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी रियासत का मरकज बनाया, तब से ही इस किले में तामीरी तब्दीलियां शुरू हो गई। लेकिन सबसे अहम तब्दीलियां शुरू हुई मुगलों के अहद में। ज़हीरुद्दीन बाबर ने सबसे पहले इस किले को वसी किया और यहां एक हवेली की तामीर भी करवाई।
बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं ने हुकूमत संभाली। ये वो दौर था जब शेर शाह की नजर हिंदुस्तान की हुकूमत पर थी। एक फैसलाकुन जंग में हुमायूं को शेर शाह के हाथों शिकस्त मिली और हुकूमत के साथ साथ आगरा का किला भी शेर शाह की हुकूमत में शामिल हो गया। वक्त एक बार फिर मुगलों पर मेहरबान हुआ और 1555 ईस्वी में हुमायूं को एक बार फिर हिंदुस्तान का तख्त हासिल हुआ। और साथ ही आगरा फोर्ट भी एक बार फिर मुगलों की मिल्कियत बन गया। हुमायूं फतह हासिल करने के बाद इस किले को और भी वसी करना चाहते थे और इसे आलीशान बनाना चाहते थे, लेकिन किस्मत की सितम जरीफी थी कि महज 1 साल बाद ही हुमायूं की मौत हो गई और उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। हुमायूं ने जब अपना शहर दी पनाह बनाया तो उसके बाद 1555 में उसने ये तय किया कि अब दिल्ली से आगरा शिफ्ट करना। वहाँ न्यू कंस्ट्रक्शंस हुए, फोर्टिफिकेशन नए सिरे से हुआ और आधे से ज़्यादा सामान दी पनाह से आगरा जा चुका था। हुमायूं इस इंतज़ार में था, चूँकि वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता था और वो अपने उमरा के साथ शेर मंडल की टेरेस पे बैठकर वीनस का राइज देख रहा था। और जब वो नीचे आया तो वहीं बराबर की जो मस्जिद है शेर शाह की, उसमें अज़ान हो रही थी, तो उसने बैठने की कोशिश की। उसका पैर पोस्तीन में उलझा और वो नीचे गिर गया और उसका इंतकाल हो गया। तो जाहिर है कि उसके बाद फिर आगरा अकबर के ज़माने में ही कैपिटल दोबारा से बना। हालांकि अकबर ने भी आगरा के बाद फतेहपुर सीकरी, उसके बाद लाहौर और फिर दोबारा फाइनली आगरा को अपना कैपिटल बनाया। अबुल फजल ने अपनी तारीखी किताब अकबरनामा में लिखा है कि अकबर से पहले यह किला बेहद मखदूश हालत में था। यह मिट्टी का एक खस्ता हाल किला हुआ करता था, लेकिन अकबर ने इसकी हालत बदल दी। निहायत ही हुनरमंद कारीगरों और मेमारों की मदद से यह किला बेहद आलीशान हो गया और इसकी शक्ल ही बदल गई। अंदर से यह किला ईंट का बना हुआ है, लेकिन बाहरी दीवारों को लाल पत्थरों से बनाया गया है। इसकी तामीर में 4000 मजदूर लगे थे, जो दिन रात 8 साल तक पत्थरों को तराश कर एक आलीशान किला बनाने में मशगूल थे और उनकी मेहनत का फल सन 1573 में लाल किला की सूरत में सामने आया। लाल पत्थरों की एक बेहतरीन इमारत बनकर तैयार हो गई। हुमायूं के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत उनके बेटे अकबर के हाथों में आई और अकबर ने हुमायूं के ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया। अकबर ने आगरा को अपनी दारुस्सल्तनत बनाने के साथ साथ इस किले को हुकूमत का मरकज बनाया। अकबर के अहद में मुगल सल्तनत की बुनियाद काफी मजबूत हुई। यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि अकबर ने मुगलों को हिंदुस्तान में न सिर्फ हुक्मरान बल्कि हर दिल अजीज बना दिया। एक तरह से मुगल साम्राज्य का औपचारिक रूप से तो संस्थापना बाबर के ज़माने में हुई 1526 के बाद, लेकिन दरअसल इसका संस्थापक अकबर ही था। क्योंकि अकबर बादशाह बना तो वो 2 ज़िलों का बादशाह था और जब वो उसकी मृत्यु हुई 1605 में, तो जो साम्राज्य वो पीछे छोड़ गया वो अफ़गानिस्तान से लेकर के पूरे हिंदुस्तान, कश्मीर से लेकर के बंगाल, आसाम तक फैला हुआ था। इतना बड़ा साम्राज्य पीछे छोड़ गया।
तो मुग़ल साम्राज्य जो अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, एक तरह से वो अकबर के ज़माने में पहुंचा। तो एक तरह से एक हिसाब से अकबर ही इसका संस्थापक कहा जा सकता है। औरंगजेब के जमाने में ये किला और भी वसी और बुलंद हो गया। हिफाजत के मद्देनजर औरंगजेब ने किले के चारों तरफ 70 फीट ऊंची दीवारों की तामीर करवाई। मुगल सल्तनत को उस दौर में दुश्मनों से खतरा काफी बढ़ गया था। ये दीवारें उसी ख्याल से बनवाई गई थी। किले के अंदर दाखिल होने के लिए 4 दरवाजे हैं। जो दरवाजा दरियाए जमुना के किनारे खुलता है वो है हिजरी दरवाजा। यहां दिल्ली गेट और लाहौर गेट भी हैं। लाहौर गेट को पहले अकबरी दरवाजा भी कहा जाता था, लेकिन अकबर के बेटे जहांगीर ने इसका नाम तब्दील कर दिया और ये अमर सिंह गेट के नाम से जाना जाने लगा। मौजूदा दौर में ये दोनों नामों से मशहूर है। इस किले का सबसे बड़ा दरवाजा दिल्ली गेट है। इसकी तामीर अकबर के दौर में हुई थी। तब ये सिर्फ शाही खानदानों का इस्तकबाल करता था। आम लोगों के लिए यह दरवाजा ममनू था। यहां से बादशाह और शाही खानदान के अफराद ही दाखिल हो सकते थे। मौजूदा दौर में यह दरवाजा हिंदुस्तान की फौज के सुपुर्द है। यहां फौज की छावनी है। आज भी यह दरवाजा आम लोगों के लिए नहीं खुलता है। सयाहों के लिए लाहौरी दरवाजा खुला है, जहां से अंदर जा सकते हैं। जब आप दिल्ली गेट के अंदर दाखिल होंगे तो एक और दरवाजा नजर आएगा। ये एलिफेंट टावर है, लेकिन यहां भी सयाहों का जाना मना है। आगरा फोर्ट पर सबसे ज्यादा करम फरमाइयां हुई शाहजहां की। शाहजहां के दौर में पुरानी इमारतों को तोड़कर नई शक्ल दी गई। संगमरमर और कीमती पत्थरों से किले को मुज़य्यन किया गया। किले की दिलकशी और बढ़ गई। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान नई नई इमारतों से मुज़य्यन हो रहा था और शाहजहां का दौर फन्ने तामीर के लिए सुनहरे बाग के तौर पर कायम हो रहा था। किले की चंद बेहद हसीन और दिलकश तामीरात में से एक है मुसम्मन बुर्ज। इसे शाह बुर्ज भी कहा जाता है। इस बुर्ज की तामीर शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए करवाई थी। 1631 ईस्वी में इसकी तामीर शुरू हुई, लेकिन मुकम्मल होने से पहले ही मुमताज की मौत हो गई। मुमताज महल की मौत के तकरीबन 9 साल बाद 1640 ईस्वी में यह बुर्ज बनकर तैयार हुआ। इस बुर्ज से महल की बेगमात बाहरी दुनिया का नजारा किया करती थी। यहां से ताजमहल बेहद हसीन नजर आता है। ताजमहल की तामीर भी शाहजहां ने मुमताज की याद में ही करवाई थी। इस बुर्ज को बेशकीमती पत्थरों से मुज़य्यन किया गया था और बुर्ज को दिलकश बनाने के लिए गुंबद में संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। मुसम्मम बुर्ज ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। शाहजहां ने इसको बनाया, मुसम्मम बुर्ज को। एक तो कहा जाता है कि ताजमहल को देखने के लिए बनाया, तो लेकिन उसका मुझे महत्व यही लगता है कि वो जो जमुना के ऊपर एक तरह से निगाह रखना, उसका महत्व ऐसा लगता है मुझे। शाहजहां की तामीर शुदा इमारतों में ये बेहद खास और दिलकश इमारत है। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए।
कि जब उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद किया तो इसी मुसम्मन बुर्ज में ही कैद किया गया और यहां से शाहजहां अपने शाहकार ताजमहल को हसरत भरी निगाह से देखा करते थे। 1658 ईस्वी से 1666 ईस्वी तक शाहजहां इसी बुर्ज में नजरबंद रहे, लेकिन उन्हें इस बात का सुकून था कि वो यहां से ताजमहल को देख सकते थे और अपनी बेहद अजीज बेगम मुमताज महल को याद कर सकते थे। और एक दिन इसी बुर्ज से ताजमहल को देखते देखते वो इस दुनिया से चल बसे। इस बुर्ज के करीब ही शाहजहां की बेटी जहां आरा का महल है। यह महल भी संगमरमर से तामीर किया गया था, जबकि छत में सुनहरे रंग का इस्तेमाल किया गया है। नक्काशी बेहद दिलकश है। इसकी ज़ेबाइश हर आने वाले को अपनी तरफ खींचती है। कहा जाता है कि जब शाहजहां को औरंगजेब ने नजरबंद किया था तो जहां आरा ने ही शाहजहां का सबसे ज्यादा साथ दिया था। यह महल जहां आरा की यादों को समेटे सदियों से खामोश है। अब न तो शहजादियों की कहानियां हैं और न ही वो रौनकें, लेकिन इसकी दरो दीवार आज भी अपने पुररौनक माजी की याद दिलाती हैं। यहां आप जिन इमारतों पर भी नजर डालेंगे वो आपको माजी की बेशुमार यादों और दास्तानों से रूबरू कराएंगी। इनमें से कुछ इमारतें बेहद मखदूश हो गई हैं तो कुछ की बस निशानियां ही बची हैं। इन्हीं में से एक है बंगाली महल। ये बेहद वसी और दिलकश महल हुआ करता था। ये इतना वसी था कि अकबर ने इसके 2 हिस्से कर दिए थे। एक का नाम अकबरी महल और दूसरे का नाम जहांगीरी महल रख दिया था। इस महल के नीचे 2 मंजिला तहखाने भी थे। शाही महल के इस तहखाने को अंग्रेजों ने जेल के तौर पर इस्तेमाल किया था। अकबरी महल में शहनशाह अकबर जोधाबाई के साथ रहा करते थे। आज न तो अकबरी महल है और न ही अकबर और जोधा, लेकिन तारीख के सफ़हों में उनके नाम जरूर दर्ज हैं। वक्त के साथ अकबरी महल और बंगाली महल का बड़ा हिस्सा मिस्मार हो चुका है। महज चंद कमरों के निशान मौजूद हैं। और बाकी के कमरों की जगह अब सहन ने ले ली है। लेकिन महल के नीचे तहखाने वाला हिस्सा आज भी मौजूद है। आगरा फोर्ट के कई हिस्से हैं, चूँकि मुग़ल बादशाहों ने अपने अपने तौर पे उसमें एडिशंस, पहला पार्ट अकबर के ज़माने का है जो कि बहुत एलाबोरेट है और फोर्ट का जो रोबस्ट कैरेक्टर है वो अकबर के ज़माने का है। फिर उसके बाद जहांगीर ने एडिशंस किए उसमें, जो जहांगीरी महल और दूसरे बिल्डिंग्स के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि इसमें मार्बल का यूज़ किया गया। तो मार्बल के यूज़ से आपको पता चल सकता है कि बाद के एडिशंस कैसे हुए हैं। इसी तरह के एडिशन शाहजहां के ज़माने में भी हुए। अकबरी महल का नामो निशान तो मिट चुका है, लेकिन जहांगीरी महल के निशान अब भी बाकी हैं। लाल पत्थरों से बना ये महल आज भी बेहद हसीन नजर आता है।
इस महल का डिजाइन एक बंगाली माहिर तामीर ने किया था और इसी वजह से इसे बंगाली महल कहा जाता है। अकबर ने इस महल की तामीर अपनी राजपूत बेगमों के लिए करवाई थी। इसलिए इस महल में राजस्थान, गुजरात और मालवा की झलक देखने को मिलती है। इस किले में तकरीबन 500 से ज्यादा इमारतें थीं। इन तमाम इमारतों का जिक्र अबुल फजल ने अपनी किताब अकबरनामा में किया है। इन तमाम इमारतों में से महज 30 इमारतें ही बची हैं और उनमें अकबरी गेट, दिल्ली गेट और बंगाली महल अकबर की चंद नायाब और बेमिसाल इमारतों में से हैं जो अकबर की शान है। महलों के बाद अब रुख करते हैं यहाँ की मस्जिदों का। इस किले में शाहजहां की तामीरशुदा 3 बेमिसाल मस्जिदें हैं। मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद और मीना मस्जिद। ये मस्जिदें अपनी तामीरी नौइयत के एतबार से बेहद खास हैं। मॉस्को के सेंट बेसिल की तर्ज पर बनी है मोती मस्जिद। ये मस्जिद संगे मरमर से बनाई गई थी। इस मस्जिद की सबसे खास बात इसमें सेंट बेसिल के गिरजाघर की झलक। ये बात इस मस्जिद को दीगर मस्जिदों से इनफरादियत बख्शती है। शाहजहां ने मस्जिदों की तामीर में औरतों के लिए इबादत गाह का भी खास ध्यान रखा। औरतों के लिए एक अलग इबादत गाह बनवाई। नगीना मस्जिद में औरतें इबादतें किया करती थीं। शाहजहां की बनवाई तीसरी मस्जिद थी मीना मस्जिद, जो उनकी अपनी इबादत के लिए तामीर की गई थी। इस मस्जिद में 3 मेहराबें हैं और सामने खुला सहन। कैद के दौरान अपने आखिरी दिनों में भी शाहजहां इसी मस्जिद में नमाज अदा करते थे। संगमरमर की एक और बेमिसाल और दिलकश इमारत यहां नजर आएगी। यह खास महल है। इसे शाहजहां ने इंडो इस्लामिक तर्ज पर बनवाया था। यह फन तामीर का एक नादिर नमूना है। इसकी नक्काशी दिलफरेब है। खास महल में मुमताज महल के लिए एक खास कमरा भी बनवाया गया था। महल के सहन में एक तालाब हुआ करता था जो गुलाब के फूलों से भरा रहता था। फव्वारे के साथ जब गुलाब की खुशबू हवा में फैलती थी तो पूरा माहौल मुअत्तर हो जाता था। इसी महल के सामने निहायत ही खूबसूरत अंगूरी बाग है। ये बाग खास तौर पर बेगमात और शहजादियों के लिए बनवाया गया था। किसी जमाने में यह बाग रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था, लेकिन अब यहां यादों के सिवा कुछ भी नहीं।
किले में 2 मकाम बेहद खास होते हैं और इसकी तामीर पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। दीवाने खास और दीवाने आम, ये वो जगह हैं जहां से बादशाह अपनी हुकूमत चलाया करते थे। किले का ये हिस्सा दीवाने आम है। यहां से मुगल बादशाह अपनी रियाया के दुख दर्द सुना करते थे। सजा और जजा का ऐलान भी यहीं से हुआ करता था। किसी भी किले में यह जगह बेहद खास होती है। किसी जमाने में यहां मशहूर तख्ते ताऊस रखा गया था। पहले इस तख्त का ढांचा लकड़ी का था, लेकिन शाहजहां ने इसे संगमरमर का बनवा दिया और पत्थरों की नक्काशी भी करवाई। ये जगह दीवाने खास है। यही बादशाह अपने वजीरों के साथ सलाह मशवरा किया करते थे। हुकूमत के अहम फैसले यहीं से लिए जाते थे। इस जगह की खासियत थी जहांगीर का स्याह तख्त, जिसे शाहजहां ने बाद में तामीर करवाकर नई शक्ल दी। दीवाने खास 2 हिस्सों में बटा हुआ था और 3 बुर्ज की तामीर की गई थी। बाद में यहां तख्ते ताऊस रखा गया था, जिसे औरंगजेब दिल्ली लेकर गए थे। दीवाने खास की तामीर 1635 ईस्वी में हुई थी। दीवाने खास में 2 तख्त हैं, सफेद और स्याह। एक संगमरमर का बना हुआ है तो दूसरा स्याह पत्थर का। कहा जाता है कि स्याह तख्त की जगह पर कभी जहांगीर का महल हुआ करता था। दीवाने खास की सबसे बड़ी दिलकशी ये थी कि उसे सोने और चांदी से मुज़य्यन किया गया था, जबकि उसकी दीवारों और खंभों पर बेशकीमती पत्थरों से नक्काशी की गई थी। बेशकीमती पत्थर तो अब रहे नहीं, लेकिन वो हुस्न और ज़ेबाइश यादों में जरूर महफूज है। मुगलों की इस विरासत पर हिंदुस्तान जितना भी नाज करे कम है। ये वो हसीन इमारत है जो मुगलों के खूबसूरत माजी को हर आने वाली नस्ल से रोशनास कराती है। हमारी भी यही कोशिश है कि इन इमारतों की जबान पढ़कर तारीख को समझने की कोशिश करें। शारजाह में धूम के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते एक और इमारत और उसकी तारीख से रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।